हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस के बारे में। व्हाट इज़ बीएमएस। बीएमएस क्या होता है, बीएमएस करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, बीएमएस करने के लिए आपको फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी, बीएमएस के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर बीएमएस के बाद फ्यूचर स्कोप क्या है। इन सारे क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीएमएस है क्या। बीएमएस एक आयुर्वेद का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस का टाइम पीरियड जो होता है 5 ईयर 6 मंथ का होता है। इसमें 4 ईयर 6 मंथ की स्टडी टाइम होता है एंड लास्ट 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। बीएमएस के फर्स्ट 3 ईयर जो होते हैं 1 ईयर के होते हैं एंड लास्ट 4th ईयर जो होता है 1 ईयर 6 मंथ का होता है। इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। बीएमएस में आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न को भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बीएमएस कर रहे हैं तो सिर्फ और आयुर्वेद ही पढ़ा जाएगा, नहीं, उसमें मॉडर्न को भी पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बीएमएस करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। आपने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश इन सारे सब्जेक्ट में 50% नंबर के साथ पास किए होने चाहिए। ये जनरल के लिए है। अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट में 40% नंबर होने चाहिए। अगर आप विकलांग हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 10+2 में 45% नंबर आपके होने चाहिए। या फिर आप अगर विकलांग हैं और आप SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10+2 में 40% नंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं कि बीएमएस में एडमिशन के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आप अगर बीएमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज मैं बता रहा हूँ। जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर 2020 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर को आपकी एज जो है वो 17 ईयर पूरी होनी चाहिए। अगर 17 ईयर की एज आप पूरी कर लेते हैं 31 दिसंबर तक, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज भी ऐसा ही है कि अगर आप 2020 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी या फिर शारीरिक विकलांग हैं तो आपको मैक्सिमम एज में 5 ईयर्स की छूट मिल जाएगी। अब हमारा नंबर 4 क्वेश्चन आता है कि बीएमएस में एडमिशन कैसे होगा। यूजी लेवल पर आप सभी तरह के मेडिकल कोर्स, चाहे वो MBBS हो, BDS BMS BHMS BUMS या कुछ भी, सभी में एक ही इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे नीट बोलते हैं। अगर आपको मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो आपको नीट देना होगा। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपके जितने भी नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी, जिससे आपको उस रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज दिया जाएगा। अगर आपके नंबर ज़्यादा होंगे तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके नंबर कम होंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी लेना पड़ सकता है। नंबर 5 क्वेश्चन हमारा आता है कि बीएमएस करने के लिए आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। आपको फ़ी कितनी देनी पड़ेगी ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं। ज़्यादातर स्टेट में अपनी फ़ी अलग अलग फ़ीस की हुई है। अगर आपका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आता है तो ये कम हो सकती है, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि एन एवरेज मान लेते हैं कि 50,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाती है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही आपकी 3 लाख तक पहुंच सकती है। ये सब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। नंबर 6 क्वेश्चन आता है हमारा कि बीएमएस करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। आफ्टर बीएमएस अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 30,000। बट कुछ स्टेट अलग हैं जो MBBS के इक्वल सैलरी प्रोवाइड करते हैं। यह भी स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। उसमें यह भी है कि अगर आप हॉस्पिटल प्राइवेट जाना चाहते हैं या फिर अपना ख़ुद का हॉस्पिटल करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज अच्छी है, तो आप बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि बीएमएस करने के बाद आपका कैरियर क्या होगा। तो ऐसे बीएमएस मैं आपको बता दूं, बीएमएस के बाद आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आप बीएमएस के बाद एमएस या एमडी भी कर सकते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जिसमें तो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। बीएमएस करने के बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं, आप कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आप
बीएमएस करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर सोच रहे हैं कि आपको फ़ॉरेन जाना है, तो मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो उसको परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। उसमें एवरी कंट्री का दिया हुआ है, अगर जहाँ ज़रा सा भी आयुर्वेद का बारे में कुछ है या वहाँ यूज़ होता है तो वहाँ उस बुक में उसको मेंशन किया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट में बात आती है कि माय ओपिनियन एज ए बीएमएस स्टूडेंट मेरा ओपिनियन क्या है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको आयुर्वेद में ज़रा भी इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आपको बीएमएस करना है, बट आप सोच रहे हैं लें या ना लें, तो मैं बोलूँगा कि आप बीएमएस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसा नहीं है कि बीएमएस है तो उसमें संस्कृत बहुत ज़्यादा होगी या फिर कैसे होगा, वो सब कुछ हो जाता है, बहुत कम संस्कृत होती है। दोनों इक्वल पढ़ने पड़ते हैं, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों ही पढ़ाए जाते हैं और बहुत अच्छे से होता है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।